भारत बना एआई की दुनिया का सिरमौर। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का असर। भारत के विजन का कमाल, एआई का सर्वजन हित में होगा इस्तेमाल। जिम्मेदारी और नैतिकता का सिद्धांत, भारतीय प्रतिभा का पूरी दुनिया में बढ़ा सम्मान। भारत में होगा एआई का विकास, महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी चलेंगे साथ साथ। 20 से ज्यादा देशों ने मिलकर किया एआई पर मंथन। एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप ने समझा भारतीय चिंतन। एआई है भविष्य का धुरंधर, भारत बना गेम चेंजर। भारत में एआई के महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर ने शिरकत की। इस आयोजन में 100 से ज्यादा देशों से प्रतिनिधिमंडल, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख और 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर्स शामिल हुए थे। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 अपने तरीके का एक अनोखा और अलग आयोजन रहा। इस एआई समिट के जरिए पीएम मोदी के मजबूत विजन से पूरी दुनिया रूबरू। पीएम मोदी लगातार इस आयोजन पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत एआई का इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ करने वाला है। खुद पीएम मोदी ने अपने एक एक्सपोस्ट के जरिए हर किसी को यह बताया कि एआई का सर्वजन हित में इस्तेमाल होगा। इसके तहत इंटेलिजेंस, तर्कशीलता और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल में जिम्मेदारी और नैतिकता का ध्यान रखा जाएगा। यानी एआई का विकास महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी दोनों के साथ करना है। भारतीय प्रतिभा और क्षमता का आकलन भी करना है। भारतीय इनोवेटर्स, रिसर्चर्स और युवा एआई के फ्यूचर को ग्लोबल गुड के लिए शेप करना। एआई फॉर ऑल। पीएम मोदी ने साफ किया कि एआई को अफोर्डेबल, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट बनाना है। स्टार्टअप्स के साथ इंटरैक्शन में मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड के लिए जोर दिया गया। इस समिट के जरिए भारत ने एआई के क्षेत्र में अपनी नीति, नियत और फ्यूचर प्लान को साझा करते हुए साफ संदेश दिया कि भारत का रोल बेहद अहम होने वाला है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के उस दौर में होते हैं, तब उसके वास्तविक इंपैक्ट का अंदाजा भी नहीं होता। जब पत्थरों से पहली बार स्पार्क निकला, किसी ने नहीं सोचा था कि वही चिंगारी सिविलाइजेशनल की फाउंडेशन बनेगी। जब बोली को पहली बार लिपि में बदला गया, किसी ने नहीं जाना था कि रिटन नॉलेज फ्यूचर सिस्टम की बैकबोन बनेगी। जब पहली बार सिग्नल्स को वायरलेस ट्रांसमिट किया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन पूरी दुनिया रियल टाइम में कनेक्ट होगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। इस महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन इसके जरिए भारत ने यह साफ कर दिया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह से दुनिया की बेहतरी के लिए करने वाला है। पीएम मोदी ने इसका पूरा रोड मैप भी इस समिट के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखा। एक इंटरव्यू में भी पीएम मोदी ने एआई को लेकर कुछ बड़ी बातों को साझा करते हुए कई अहम बातें कही। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि तकनीक मानव सेवा के लिए बनी होती है, उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं। दूसरी बड़ी बात कि हमारा विजन एकदम साफ है, एआई का इस्तेमाल ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ह्यूमन सेंट्रिक रहते हुए किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि हम सिर्फ सर्विस डिलीवरी में ही लीड न करें, बल्कि दुनिया के लिए एआई प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म का जरिया भी बने। उन्होंने कहा कि निजी तौर पर वो एआई को फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देखते हैं, जो कठिन काम को आसान करेगा। उन्होंने विजन के साथ मंशा भी साफ करते हुए कहा कि भारत एआई के मामले में टॉप 3 एआई सुपर पावर बने, न सिर्फ एआई कंजप्शन में, बल्कि एआई क्रिएशन के मामले में भी। आत्मनिर्भर भारत के लिए एआई का मतलब है देश खुद अपने कोड लिखे डिजिटल सेंचुरी के लिए। मैं एआई के लिए MANAV
मानव मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन, और मानव विजन कहता है एम मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एंड नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। एआई समिट में दुनिया भर से आई एआई कंपनियों का बोलबाला रहा। इन कंपनियों ने समिट में अपने अपने मॉडल्स का प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम मोदी खुद अलग अलग एआई कंपनियों के पवेलियन में जाकर एआई एग्जीबिशन को देखते हुए नजर आए। इस समिट में कुछ बड़े इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए। खासतौर पर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो 2 बड़े इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, जिसमें स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया यानी सही, दूसरा बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई यानी BODH को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया। इसके अलावा सर्वम एआई, भारत जेन जिसे IIT मुंबई ने बनाया, स्टार्टअप ने वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा में एआई टूल्स को शोकेस किया। इसके साथ ही कई कंपनियों के पवेलियन में रोबोटिक्स, क्रिएटिव एआई, ऑन डिवाइस एआई के डेमो भी दिए गए। इस एआई महाकुंभ में कुछ सीजन्स भी हुए, जिनमें वर्ल्ड बैंक, ADB जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेशन हुआ, जिसमें एआई एनर्जी फाइनेंस, लाइफ स्किल एजुकेशन, डेटा सेंटर्स जैसे मुद्दों पर भी सेशन हुआ, यानी बातचीत हुई। एडोब के साथ MIB पवेलियन में द फ्यूचर ऑफ फिल्म, एआई, क्रिएटिविटी एंड क्राफ्ट का भी सेशन हुआ। सेंट्रल IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस समिट के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यह साफ किया कि भारत कैसे एआई को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक बड़ा हथियार बन रहा है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एआई को 5वीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन माना जा रहा है। अगले 2 सालों में भारत में $200 बिलियन से ज्यादा यानी 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। करीब $200 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, और VC डीप टेक में फंडिंग का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और तीसरा जो भारत की इनोवेटिवनेस है और जो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके कारण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण देश में एक बहुत अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क बन चुका है। उस फ्रेमवर्क के कारण भारत में एआई के डिफ्यूजन को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। पीएम मोदी को चुनौतियां पसंद हैं। जब जब दुनिया ने भारत को चैलेंज किया कि मुश्किल है, उस काम को भारत ने अपने तरीके से सफल बनाकर दिखा दिया। भारत ने हमेशा से ही इम्पॉसिबल को I am पॉसिबल में तब्दील करके पूरी दुनिया के होश को उड़ाने का काम किया, और एआई के मामले में भी कुछ ऐसा हो रहा है। भारत में हुए इस एआई समिट से यह साफ रहा कि एआई और रोबोटिक्स अब केवल भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज की हकीकत बन चुके हैं। ऑप्टिकल फाइबर से लेकर फैक्ट्री, अस्पताल और खेतों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत और दुनिया की तस्वीर बदल रहा है। आज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भारत में डिजिटल क्रांति की रीढ़ बन चुका है। भारत नेट जैसी परियोजनाओं के जरिए गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। कई कंपनियां एआई आधारित नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए अब डेटा ट्रैफिक को खुद कंट्रोल कर रही हैं, जिससे कनेक्टिविटी तेज और स्थिर हो रही है। तकनीक और इच्छा शक्ति का ये संगम भारत को आत्मनिर्भर और डिजिटल महाशक्ति बना रहा है। इस समिट के जरिए इसे और बूस्ट मिला है। एआई
बेहतर तभी हो सकता है जब उसके प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और ख़ास करके अगर देखा जाए इंटरनेट की स्पीड तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे साथ रोहित चंद्रा मौजूद हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं कॉन्स्टेल के। किस तरह से ये काम करता है और ऑप्टिकल फाइबर्स जो इस्तेमाल होते रहे हैं उससे ये किस तरह से अलग है? एआई के लिए आपको एक नेटवर्क चाहिए जो कि एकदम नया हो, जिसमें कम से कम लॉसेस हो, कम से कम लेटेंसी हो। बिकॉज जब एआई का ट्रैफिक रन करेगा तो उसमें काफ़ी बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है और शॉर्टर डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो नेटवर्क है वो लोएस्ट लेटेंसी नेटवर्क है, फाइबर लॉसेस बहुत कम है, ब्रांड न्यू नेटवर्क है, ग्रीन फील्ड बनाया हुआ है, पर्पस बिल्ट है सिर्फ एआई के लिए, सो दैट आपका रिस्पॉन्स टाइम रियल टाइम हो। और ये नेटवर्क इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरा आपको लो लॉस लो लेटेंसी नेटवर्क देता है। देख सकते हैं कि आप ये जो महिंद्रा का टेक महिंद्रा का जो एआई सिस्टम है और रोबोट के जरिए कैसे कोई चीज़ असेंबल होती है उसको हम दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे ये काम करता है बेसिकली? तो ये क्या करता है कि कोई भी असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक पार्ट कैसे असेंबल करना है ये गाइड करता है ऑपरेटर को। सो जैसे ही कोई पार्ट आता है ऑपरेटर के सामने एंड वो पार्ट का उसने मान लीजिए कि जैसे ही स्कैन होता है वो पार्ट, राइट, सो अभी ये बता रहा है कि कैसे मुझे बनाना है, इमेजेस के साथ वो बताता है। सो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बटन प्रेस किया, ऑपरेशन किया, ये इमेजेस चेंज होता है। सो एंड ये सिग्नल देता है एक कोबोट को। सो वो अपना काम करता रहेगा एंड उसके साथ साथ में यहाँ पे ऑपरेटर जो है उसका काम करते रहेगा एंड वो उसका काम इजी तरीके से, जो रिपीटेटिव काम होता है जैसे पिक एंड प्लेस करके रखना है, तो मीन टाइम मैंने यहाँ से मेरा काम कर रहा हूँ, वो उसका काम करके मेरे लिए एक सेटअप रेडी करके रखेगा। एआई के जरिए रोबोटिक व्यवस्था आज कई सेक्टर्स को संजीवनी देने का काम कर रही है। उद्योग जगत में रोबोटिक्स ने उत्पादन की डेफिनेशन बदल दी। आज एआई हेल्थ सेक्टर से लेकर कृषि के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है। बात करें हेल्थ सेक्टर की तो रोबोटिक सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को अधिक सटीक और सुरक्षित बना रहे हैं। एआई आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स, एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट का विश्लेषण कर डॉक्टर्स को तेज और सटीक निर्णय लेने में मदद मिल रही है। जबकि एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई किसानों का नया साथी बनकर उभरा है। ड्रोन और स्मार्ट सेंसर खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता, नमी और फसल की स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। एआई समिट की एग्जीबिशन को लेकर भी बहुत उत्साह रहा है। खासकर यंग टैलेंट बहुत बड़ी संख्या में आया है। एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, दिव्यांगजनों की मदद, मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन की तमाम जरूरतों से जुड़े जो भी सॉल्यूशंस यहां प्रेजेंट किए गए हैं, वो इस फील्ड में मेड इन इंडिया की ताकत और भारत की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा उदाहरण है। आज दुनिया की नजरें हर लिहाज से भारत की ओर टिकी हुई। इंडिया एआई समिट के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के कई ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात कर कई समझौते किए। एआई समिट का यह मंच भारत की कूटनीति का भी संदेश देता नजर आया। इस कड़ी में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला डा सिल्वा से मुलाकात में एक अलग ही गर्मजोशी दिखाई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का केंद्र एआई को लोकतांत्रिक बनाने और इसे विकासशील देशों के फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर रहा। इसके अलावा श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की, जो काफी खास रही। इनके अलावा स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, फिनलैंड के पीएम एंटी पेटेरी ओर्पो, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेनकोविक, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, भूटान के पीएम ताशो शेरिंग तोब्गे, कजाकिस्तान रिपब्लिक के पीएम ओल्जास बेक्टेनो। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ एक एआई तस्वीर भी शेयर करते हुए पूरी दुनिया को एक साफ मैसेज दिया। उन्होंने संदेश दिया कि भारत और फ्रांस डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते हैं। पीएम मोदी ने एक समिट के दौरान एक हाई लेवल सीईओज फोरम में भी हिस्सा लिया, जिसमें 50 से अधिक ग्लोबल बिजनेस लीडर्स शामिल हुए थे।
बंद कमरे में हुई बातचीत में भारत की डिजिटल इकोनॉमी में निवेश के अवसरों, एआई पर आधारित इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर फोकस रहा। एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। जाहिर है कि भारत ग्लोबल एआई एजेंडे को बनाने में एक अहम आवाज बनकर उभरा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी पीएम मोदी से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। पिचाई भारत मंडपम में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे थे। इस दौरान कंपनियों ने क्या क्या ऐलान किए, ये भी जानते हैं। गूगल ने भारत में नए सब सी केबल्स बनाने की घोषणा की। सुंदर पिचाई ने भारत अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव और क्लाउड क्लस्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। माइक्रोसॉफ्ट भारत के लिए माइक्रोसॉफ्ट में ग्लोबल एआई डिवाइड ब्रिज करने के लिए बड़े निवेश, जो करीब $50 बिलियन माना जा रहा है, इसका जिक्र किया। इंडिया एआई मिशन के तहत L&T ने गीगावाट स्केल एनवीडिया एआई फैक्ट्री बनाने की घोषणा की। भारत स्पेसिफिक एआई मॉडल और केस स्मार्ट ग्लासेस अनवील की। ये तो कंपनियों ने अपनी प्लानिंग साझा की, लेकिन एआई के साथ साथ कई चुनौतियां भी। डीप फेक, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं बाजार में शोर इस बात का भी है कि नौकरियों पर आशंका के बादल गहरा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत एआई की संभावनाओं को दुनिया के सामने रख रहा है, वो एआई को लेकर बन रहे माहौल में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा और डर भी काफी हद तक दूर हो सकेगा। Certainly, I believe that yes, we need much stronger regulation on deepfakes, and we definitely must create that consensus within the parliament for creating those significantly stronger restrictions on deepfakes, so that the society can be protected from these harms. केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक एक्स पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें दिए गए कुछ नंबर्स दुनिया को बताने वाले रहे कि हर क्षेत्र की तरह एआई के क्षेत्र में भी भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। इस एक्स पोस्ट के मुताबिक भारत में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने समिट को अटेंड किया, जबकि दूसरे देशों में आयोजित हुए ऐसे समिट में संख्या काफी कम रही। वहीं दूसरी ओर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने भी इसी को लेकर एक एक्स पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एआई समिट में युवाओं के जोश को बयां किया। एआई समिट में बदलाव की एक और तस्वीर नजर आई। जिस देश में क्रिकेट की पूजा होती है, उसी देश में अब क्रिकेट कोचिंग में भी एआई का इस्तेमाल होगा। गूगल ने ऐसी ही तकनीक विकसित की, जिसका क्रेज इस बार के समिट में भी नजर आया। एआई का इस्तेमाल अब हर जगह होने लगा है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट में भी अगर कोच के रूप में एआई का इस्तेमाल हो, वो कैसा रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम भीड़ है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेंगे और फिर हम खेल करके देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है लगातार। कोचिंग में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है कि क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स में भी एआई इज़ इन्वॉल्व, सो वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। साफ तौर पर है कि एआई का इस्तेमाल और लोगों की भीड़ और क्रिकेट, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश में सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में गिना जाता है। अंदर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि खेल करके देखा जा सके कि कोचिंग किस तरह से मैनुअल रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं और तमाम टीमें यहाँ पर हम पहुँचेंगे और बैट ले करके हम कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी दिया जा सके। बैट फ़िलहाल मैंने पकड़ लिया है और एक ऑलरेडी यहाँ पर टीम मौजूद है जो इनोवेशन किस तरह से बदल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो कैमरामैन हमारे हैं या फिर मैं खुद आपको ऊपर अगर देखा जाए तो वो कैमरे में आपको दिखाई देगा और वहीं से बॉलिंग भी होगी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है, बैटिंग की कोशिश की, परफेक्ट गेंद पहुंच रही थी और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये बहुत अलग अनुभव आपको प्रदान करता है। दिल्ली में हुए समिट के जरिए पूरी दुनिया को एहसास हो गया कि आने वाले वक्त में एआई के मामले में भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर खुद को स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी ने मानव के जरिए इस बात को समझाया। पहले मानव के अर्थ को भी समझिए।
M फॉर मॉरल यानी नैतिक, A फॉर अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, N फॉर नेशनल सवर्जिनिटी यानी संप्रभुता, A फॉर एक्सेसिबल यानी सुलभ और V फॉर वैलिड यानी वैध। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के मुख्य सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस दौरान पूरी दुनिया से यह भी अपील की थी कि तकनीक के इस दौर में आ रहे बदलावों को मानवता के लिए बड़े अवसर में मिलकर बदलने का काम सभी को करना चाहिए। पीएम मोदी का कहना साफ रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सफलता सही समझ और सही काम पर टिकी है। अतीत में टेक्नोलॉजी ने डिवीजन क्रिएट किए, लेकिन वर्तमान में एआई टेक्नोलॉजी सबके लिए सुलभ हो, सबकी पहुंच में हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए आज जब हम एआई के फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं को भी एआई गवर्नेंस के केंद्र में रखना होगा। एक्सेलेंसी, युग चाहे कोई भी रहा हो, एथिक्स हमेशा ही चर्चा के केंद्र में रहा है। अंतर बस इतना आया है कि पहले अनएथिकल बिहेवियर का दायरा बहुत छोटा होता था, लेकिन एआई में इसका दायरा असीमित है, अनलिमिटेड है। भारत एआई के मामले में दुनिया को लीड करेगा, इसमें अब कोई शक नहीं। अगर आप इस पूरे एआई समिट को देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि भारत के विजन और इसकी सोच पर दुनिया को कितना भरोसा है। पहली बार किसी विकासशील देश में इस तरह का बड़ा आयोजन हुआ जिसे भारत की बढ़ती ताकत का विजन भी पेश कर दिया। भारत के पॉजिटिव रुख से यह तो तय है कि आने वाले सालों में एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और रिसर्च में बड़े निवेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। जाहिर है कि भारत को एआई के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने की रेस अब तेज हो चुकी है। इसी को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री जियो रिलायंस के साथ मिलकर एआई सेक्टर में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। टाटा का भी अपना फ्यूचर प्लान है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित रहा। पीपल यानी लोग, प्लेनेट यानी ग्रह और प्रोग्रेस यानी प्रगति। यानी साफ है कि एआई को लेकर भारत की सोच बेहद प्रोग्रेसिव है और इसका असर दुनिया भर में दिखाई देना शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।